नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे शेयर और डिवेंचर की। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है ऋण पत्र यानी डिवेंचर तथा अंश यानी शेयर में अंतर क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और जानेंगे जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बताते हैं। पहला है पूंजी की प्रकृति यानी नेचर ऑफ कैपिटल क्या होता है शेयर और डिवेंचर में। ऋणपत्र कंपनी की उधार ली गई पूंजी होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऋणपत्र है उसमें जिस पूंजी को लिया जाता है वह कंपनी की उधारी की पूंजी होती है, यानी ऋण की पूंजी होती है, कंपनी जिसको कर्जे के रूप में लेती है। जबकि अंश कंपनी की स्वामित्व वाली पूंजी होती है। और यहाँ पे कहा गया है जो अंश होती है वह कंपनी की स्वामित्व वाली पूंजी होती है। जो भी व्यक्ति अंश खरीदता है कंपनी का, यानी जो भी व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है वह कंपनी का मालिक हो जाता है, और जो भी पैसे वह कंपनी को देता है शेयर खरीदने के बदले में वह स्वामित्व पूंजी कही जाती है। दूसरा प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। ऋणपत्र की स्थिति में ऋणपत्र का प्रतिफल ब्याज होता है, यानी जब कभी भी कंपनी ऋणपत्र जारी करती है और लोगों से पैसे लेती है तो पैसे लेने के बदले में कंपनी लोगों को ब्याज देती है। जबकि अंश की स्थिति में अंश का प्रतिफल लाभांश होता है, और जब कभी भी कंपनी अंश जारी करती है तो जिन लोगों ने अंश लिया होता है उन लोगों को कंपनी साल में क्या करती है, लाभांश देती है, यानी डिविडेंड देती है। अब ये डिविडेंड क्या होता है इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्लेलिस्ट में समझाया है जहां पर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। डिविडेंड के बारे में आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर के देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं उसको। तीसरा धारक की स्थिति। ऋणपत्र के धारक कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कंपनी के ऋणपत्र के धारक होते हैं उन लोगों ने कंपनी को ऋण दिया होता है, और वे लोग कंपनी के द्वारा जो भी ऋण लिया गया है उस ऋण पर अपने ब्याज को और मूलधन को लेने के लिए दायित्व उनके पास होता है इसका। जबकि अंश के धारक कंपनी के मालिक यानी ऑनर होते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लोग कंपनी के अंश खरीदते हैं और कंपनी के अंश खरीदने के बदले में पैसे देते हैं वे कंपनी के मालिक बन जाते हैं, यानी उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है एक मालिक की तरह कंपनी पर। चौथा शोधन यानी रिडम्पशन। ऋणपत्रों का शोधन ऋणपत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार किसी निश्चित समय पर कंपनी के जीवन काल में कभी भी हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी ऋणपत्र का शोधन होगा तो कंपनी के जीवन काल में ही, यानी कंपनी कंटिन्यूअस चल रही है ऑन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी समय कंपनी के जो भी ऋणपत्र होंगे कंपनी क्या करेगी, उनका भुगतान कर देगी जो कंपनी ने ऋणपत्रों के एवज में ऋण लिया हुआ है उनका। जबकि अंश पूंजी को अंशधारकों को तभी वापस किया जाता है जब कभी कंपनी का समापन हो जाता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंश पूंजी का पैसा तभी वापस किया जाएगा जब कभी क्या होता है, कंपनी का समापन होता है, तभी एसेट बेच करके कंपनी के जो भी स्वामी होते हैं उनके पैसे वापस किए जाते हैं। पांचवा सुरक्षा यानी सिक्योरिटी। ऋणपत्र साधारणतः सुरक्षित यानी सिक्योर्ड होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कंपनी के ऋणपत्र होते हैं वे सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित कैसे होते हैं कि जब कभी भी कंपनी ऋण लेती है ऋणपत्र के बदले में, तो जो भी ऋणपत्र धारक होते हैं कंपनी उनको हर समय क्या करती है, ब्याज देती रहती है, और ब्याज देने के साथ साथ वे जो भी पैसे दिए होते हैं उन पैसों को एक निश्चित समय पर वापस कर देती है। जबकि अंश ऋण असुरक्षित
यानी अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड होने का मतलब है कि जो भी कंपनी के स्वामित्व के रूप में पूंजी ली जाती है शेयर होल्डर्स से, उन पैसों को तभी वापस किया जाता है जब कंपनी का समापन होता है तभी। छठवां, परिवर्तनशीलता यानी कन्वर्टिबिलिटी। ऋण पत्रों को निर्गमन की शर्तों के अनुसार निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी ऋण पत्र होते हैं उन्हें निश्चित समय के बाद समता अंशों यानी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, जबकि अंशों को कभी भी अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित नहीं किया जाता है। सातवां, वोटिंग राइट्स यानी मताधिकार। ऋण पत्रों के धारकों को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार नहीं होता है, यानी वोट देने का अधिकार नहीं होता है जब कभी भी कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो उस समय। लेकिन जबकि अंशधारियों को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अंशधारी होते हैं वे कंपनी के मालिक होते हैं, तो मालिकों को कंपनी के किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार होता है, इसलिए वे वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं कंपनी की सभा में। तो मेरे प्रिय साथियों, यह था अंश और ऋण पत्र के बीच का अंतर। यहाँ पर आपको कोई भी अन्य प्रश्न पूछने हैं तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। या फिर हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हमारे जीमेल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी संपर्क कर सकते हैं अपने प्रश्नों के साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।